राष्ट्र के हित में, जनता के हित में आज ये ज्ञापन दिया और हमें पूरा विश्वास है इस ज्ञापन पर हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जरूर संज्ञान लेगी। हिंदू जागेगा तो जब ये देश बचेगा। जागा नहीं, जाग रहा, इसी का परिणाम आप लोगों के सामने है। लिविंग रिलेशनशिप बैन होना चाहिए। अगर आज हमारे नेता आर्य समाज की बात नहीं सुनते हैं तो ये राष्ट्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। देश धर्म के प्रति बड़ी आस्था है, श्रद्धा है। यात्रा के माध्यम से हमारे समाज का निर्माण हो, एक एक बच्चे का चरित्र निर्माण हो। हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे यहाँ बीच में आए, हम उनका शुद्धिकरण भी करेंगे, घर वापसी का कार्यक्रम भी करेंगे। पहले शुद्धिकरण किस प्रकार करेंगे मुस्लिम लोगों का? जिहादी मानसिकता है उसको दूर करते हुए वैदिक सनातन धर्म की ओर उनको लेकर आना। महिला इतना उच्चतम चोटी पर पहुँच रही है, ये सब महर्षि स्वामी दयानंद की कृपा से ही हुआ है। आज उसी की एकता में हम लोग निकले हैं शोभा यात्रा में। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। आज हम लोग हरिद्वार में मौजूद हैं, जहां पर आर्य समाज का 150वां स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है और इस भव्य शोभा यात्रा में आप देख सकते हैं बहुत लोगों की संख्या है और बहुत से लोग इस समारोह में शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए हैं और आर्य समाज का प्रचार किया जा रहा है। क्या कहेंगी, ये जो शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, क्या कहेंगी इसको लेकर? ओम, बहुत सुबह से बहुत अच्छा लगा, जो कभी कहीं नहीं गए तो हम यहाँ आने पाए। ओम। स्वामी जी, क्या कहना चाहेंगे, जो ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और 150वां स्थापना दिवस आर्य समाज का भारत सरकार और आर्य समाज मिलकर मना रहा है और उसी उपलक्ष्य में उत्तराखंड की इस धरती पर ये आज शोभा यात्रा निकाली है, जिसमें हमने कुछ विशेष मांगें रखी हैं। हम ये चाहते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम देश की जो बुलेट ट्रेन निकलने वाली है, या तो उसका नाम ऋषि दयानंद के नाम जाए, या जेवर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है अलीगढ़ में, वो नाम आए, या किसी भी हवाई अड्डे का एक नाम ऋषि दयानंद को दिया जाए। उत्तराखंड सरकार से हमारी मांग है कि हरिद्वार में एक बहुत बड़ा स्मारक स्वामी दयानंद जी के नाम से बनाया जाए। उसके अतिरिक्त समाज की बहुत सारी कुरीतियों पर भी हमने मांग रखी है। पूरे देश में नशाबंदी लागू करने, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग हमारी है। लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिकता आदि का जो विवाह की परंपराएं चल रही हैं, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की हमारी मांग है। इसी तरह से जातीय जो नाम लोग लगते हैं, तो चाहे वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, चाहे कोई और चीज़ हो, उनमें भी जो है जातीय नाम और मजहबी नाम ना दिया जाए, उनका जो है उससे हटा दिया जाए। इस तरह की कुछ मांगे हैं जो अभी हम ज्ञापन देंगे राज्यपाल को और उसके बाद वो देश की सरकार को राज्यपाल महोदय भेजेंगे। तो आज उस जागरूक को पैदा करने के लिए, ताकि हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बन सके, उस दिशा में ये शोभा यात्रा है। एक आर्यम की शक्ति प्रदर्शन एक तरह से ये है, ताकि स्वामी दयानंद को हम सब लोग मिलके अपनी श्रद्धांजलि दे सकें। स्वामी जी, आपने बोला लिविंग रिलेशनशिप, लेकिन यही तो भाजपा सरकार ने, जो धामी सरकार है, उन्होंने ही ये प्रावधान निकाला है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करा दें, उसके बाद आप लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं। नहीं, वो सरकार तो ऐसा नहीं कुछ करती है, तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि किसी केस में, परंतु ये कोई नैतिक कार्य नहीं है, अनैतिक कार्य है ये, और इससे परिवार टूट रहे हैं। आर्य समाज इसको गलत मानता है। लिव इन रिलेशनशिप बैन होना चाहिए। जिनके रिश्ते बन गए वो अपने रिश्तों को अच्छे से चलाएं, न कि उन रिश्तों में खटास पैदा हो और किसी दूसरे से संबंध आदमी बनाए, ये गलत है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं लिव इन रिलेशनशिप बैन होना चाहिए। और समलैंगिक शादियां भी जो उसके लिए कानून बनाने की बात चल रही है, वो गलत है, अनैतिक है। कोई शादी नहीं होती समान, एक प्रकार के लड़के लड़के शादी क्या करेंगे, वो ये गलत बात है। नारी उत्थान के लिए जिसने पहली पहल की थी वो महर्षि स्वामी दयानंद ही थे, जिन्होंने नारी उत्थान के लिए कार्य किया। कई संगठन हुए, सब ये तो कहते रहे ये बुराई है, लेकिन उसका जो जड़मूल निर्मूल किया वो स्वामी महर्षि दयानंद ही थे, जिन्होंने नारी उत्थान के लिए पूरा कर एक यानी कि चौपाल पे कोई भी चढ़ सकता, जानवर चढ़ सकता, लेकिन महिला को कहीं भी चढ़ने का अधिकार नहीं था। वो अधिकार दिलाने वाले स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती ही थे, जिनकी कृपा से आज महिला इतना उच्चतम चोटी पर पहुंच रही है। ये सब महर्षि स्वामी दयानंद की कृपा से ही हुआ है। आज उसी की एकता में हम लोग
निकले हैं शोभा यात्रा में। ये जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, ये क्यों निकाली जा रही है? हमारे वैदिक सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आज हमें यह आवश्यकता पड़ती है कि अपने प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्यों का बोध हो। जैसे स्वामी जी ने आके जागरण किया था, जन जन को जगाने का काम किया था, वैसे ही आज ये यात्रा पूज्य स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में निकाली जा रही है। पूज्य स्वामी जी महाराज पूरे समाज को, हरिद्वार एक ऐसा क्षेत्र है जो धर्म नगरी कहा जाता है, ये धर्म की राजधानी है। सभी पूरे विश्व से जितने भी हमारे धर्मात्मा लोग आते हैं, इसको हरिद्वार को अपनी धर्म नगरी मानते हैं। और इस धर्म नगरी के अंदर आज आर्य समाज का झंडा बड़े तगड़े झंडे के साथ गाड़ दिया। हमारा ओम का झंडा ऊंचा रहे, इस विचार के साथ, इस वेदना के साथ सबको जगाने का काम कर रहे हैं पूज्य महाराज श्री। आपने बोला कि आप जगाने का काम कर रहे हैं, इससे पहले ये समाज सोया हुआ था क्या? नहीं, समाज सोया हुआ नहीं था। पाखंड की प्रवृत्ति क्या है ना, वो बढ़ती जाती है। अच्छे अच्छे लोगों को जो विचार जो लगातार परिचालित करने चाहिए, वो क्या धीरे धीरे धीमी गति से कम होते जा रहे थे। दोबारा फिर उसको रूटीन में लाने के लिए, उसको पूरी तरह सबके ऊपर लागू करने के लिए हम सब संकल्पित हैं। हमने अपना एक विज्ञापन भी बनाया है जो आज डीएम साहब को देंगे। उसमें 10 सूत्रीय कार्यक्रम हमारा सरकार से डिमांड भी है, मांग भी है। क्योंकि हम पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा संख्या में हैं, लेकिन हमारी प्रतिनिधित्व कम होने के कारण अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। आज वो विज्ञापन भी पूरी टीम के साथ प्रधानमंत्री जी के नाम जाएगा और पूज्य स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज उस विज्ञापन को डीएम साहब के तक पहुंचाकर अब माननीय प्रधानमंत्री जी तक देंगे। ये हमारा आज का विजन रहेगा। प्रतिनिधित्व कम आप बता रहे हैं, तो प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए क्या मांग है? क्या मतलब आगे सरकारी प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, प्रशासनिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, किस प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं? नहीं, हम सरकारी प्रतिनिधित्व की बात नहीं करते। हम सबको मानवता का धर्म सिखाने के लिए सब धर्म समान है, उस चेतना के साथ जो आजकल पाखंड फैला हुआ है, जो ये दूसरे जिहादी धर्म के लोग हमारे बच्चों को आघात करते हैं, टारगेट करते हैं, हमारी बच्चियों को टारगेट करते हुए उनके ऊपर अपना अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार करते हैं, उनको एक चेतावनी देने का काम कर रहे हैं आज। लेकिन जो ये दूसरे धर्म के आप लोग बोल रहे हैं, तो वो जब अगर हावी हो रहे हैं हम हमारे ऊपर, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है कि हम हावी होने दे रहे हैं उन्हें। ये तो वैदिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं लोग। आज जो दूसरे धर्म है वैसे वैदिक धर्म नहीं है, एक पद्धति है जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने बनाई है। उसी आधार पे हम लोग चाहते हैं कि वैदिक धर्म जो सब मानव मात्र के लिए है, उस मानव मात्र के लिए जो हम प्रचार कर रहे हैं, उसमें सभी समाज के सभी लोगों को एक साथ लेकर देश को उन्नति, जो आज प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि हम पूरा विश्व गुरु बने, तो उस गुरु को बनाने के लिए सबसे पहले हमें वेदों के रास्ते पे चलना पड़ेगा। और वेदों के रास्ते ही से हम पहले गुरु थे और अब भी गुरु बनेंगे। तो एक ही मात्र है रास्ता, वो है वैदिक धर्म का। जी जी स्वामी जी बताइए। ये बोल रहे हैं कि जो दूसरे धर्म के लोग हमारे लोगों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ गलत कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि वो लोग हम पर हावी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है ना कि वो हम उनको हावी होने दे रहे हैं अपने ऊपर। हाँ, बहुत अच्छी बात कही है आपने, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। लेकिन मैं आपको बतला दूं, ये सारी कमी जो है ना शिक्षा की कमी से है। क्योंकि हम आज अंग्रेज़ों की बनाई शिक्षा नीति से जो है ना अपने चरित्र और शिक्षा को खो बैठे हैं। अगर आज राष्ट्र के अंदर चरित्र और शिक्षा का विषय आता है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम शिक्षा का राष्ट्रीयकरण की मांग करें। शिक्षा के अंदर सिलेबस पाठ्यक्रम एक हो, शिक्षा के अंदर लड़के लड़कियों के स्कूल अलग हों, वैदिक पाठ्यक्रम हो। अतिरिक्त इसके हम सत्ता और प्रजा के बीच की बात समझने का प्रयास करें। आज सत्ताधारी लोग अंग्रेज़ों के बनाए नियम डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, आरक्षणवाद, अल्पसंख्यकवाद, आतंकवाद, चरित्रहीनतावाद, ये सब के सब हथियार हैं हमारे राजनेताओं के। और इसका सुधार करने के लिए ही आर्य समाज अकेला एक ऐसा संगठन है, और बाकी जितने संगठन हैं वो सब अपनी पूजा पद्धति में लगे हैं, और साथ में जो है ना शोषण, चाहे वो धन का हो या जो है ना चरित्र का हो, शोषण कर रहे हैं। अगर आज हमारे नेता आर्य समाज की बात नहीं सुनते हैं, तो ये राष्ट्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। राष्ट्र के निर्माण में दो ही व्यक्ति कामयाब हैं, सत्ताधारी लोग और प्रजा का जागरण। आज आर्य समाज प्रजा के जागरण में कुछ पीछे रहा, लेकिन अब हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि प्रजा जागे
अगर प्रजा जागती है तो लोकतंत्र बचेगा, अन्यथा लोकतंत्र बचने की कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी बात, पाखंड, इस देश को गुलाम अगर कराया है तो पाखंड ने। किस प्रकार? कैसे, कौन सा पाखंड की बात आप कर रहे हैं? हाँ देखो, हम शिव जी को भांग पीने वाला घोषित किसने किया? क्या अंग्रेजों ने किया या इस्लाम ने किया? हम लोगों ने ही किया। हमने किया। क्या हनुमान को पूंछ उन्होंने लगाई? नहीं ना। क्या आप बताएंगी हमारी गर्भ विधवा बना करके बेटियों को देवदासी किसने बनाया? हम ही ने बनाया ना। हमारे भगवान को मत्स्य अवतार, बराह अवतार किसने बनाया? मेरा कहना भी तो यही है ना कि ये जो गलत चीजें है ना, तो हम लोगों की वजह से ही तो हो रही है। अगर हम ही सब ठीक हो जाए, ये यदि संस्कार हमारे बच्चों के अंदर आएंगे, हमारी वैदिक शिक्षा यदि लागू होगी, तो ये सारी समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। जो पाखंड पहले था, जिसने गुलाम हमें कराया, आज भी वही पाखंड बढ़ रहा है। आज गणेश जी दूध पी रहे हैं। आज जो है ना, चांद मोहम्मद साईं बाबा बनकर के अवतार घोषित हो रहा है, कली का अवतार घोषित हो रहे हैं। आज जो है ना, शनि महाराज आ रहे हैं। लेकिन जिन लोगों से, मतलब जिनसे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उनको गलत कहना तो वो गलत नहीं होगा। देखो, जो आस्था विज्ञान, आप लोग कैसे डिसाइड कर देंगे कि साईं बाबा, आप मोहम्मद उन्हें बोल रहे हैं, ये आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, जो बात विज्ञान विरुद्ध है वो धर्म में नहीं हो सकती, क्योंकि धर्म और विज्ञान, समझ रहे हो बात, ये एक दूसरे के पूरक है। जिस बात से विज्ञान से पुष्टि नहीं होती जिस धर्म की, वो ही अंधविश्वास है। और धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर धर्म को देखें तो वो बिना विज्ञान के क्या है? अंधा है। कौन सा धर्म विज्ञान की पूर्ति, मतलब विज्ञान किस धर्म की पूर्ति नहीं कर रहा है, बताइए। देखो, विज्ञान की पूर्ति करता है सिर्फ वैदिक धर्म। अतिरिक्त इसके जितने भरे हैं वो संप्रदाय हैं, और संप्रदाय सिर्फ ये क्या से हैं, महाभारत के बाद में सबसे पहले वैदिक धर्म ही रहा है, और 4 वेद ही हमारा वैदिक धर्म का आधार रहा है। 1 करोड़ 96 साल पुरानी हमारी सृष्टि है। इस सृष्टि के अंतर्गत जो आदि काल से चला रहा है, ये वैदिक सनातन धर्म है, जिसमें श्री रामचंद्र भी अपने आप को बोलते थे आर्य पुत्र। हम सब आर्य पुत्र पुत्रिकाएं हैं, हम सब आर्य वीर वीरानाएं हैं। तो ऐसा कोई प्रचलन में नहीं आता ना, हमारे इतिहास में ऐसा है कि मतलब ये है, आप धर्म के अलावा भी कोई धर्म रहा हो, ये सब संप्रदाय हैं अपने अनुसार बनाए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है, उसके अलावा कोई वैदिक सनातन धर्म, उसके अलावा कोई धर्म मानने वाला है जो वेद की पुष्टि करता है। वेद सब धर्मों का, सब जितनी प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं उन सब का मूल है वेद। हम सब वेद को मानने वाले हैं। आज हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे यहाँ बीच में आए, पूज्य महाराज श्री ने उनको भी चेताया कि वापस अपने धर्म को स्वीकार करने के लिए वो हमारे पास आए। हम उनका शुद्धिकरण भी करेंगे, घर वापसी का कार्यक्रम भी करेंगे। पहले शुद्धिकरण किस प्रकार करेंगे मुस्लिम लोगों का? नहीं, मुस्लिम लोगों का शुद्धिकरण से मतलब है उसकी मानसिक चेतना को जगाना, उनकी जो जिहादी मानसिकता है उसको दूर करते हुए वैदिक सनातन धर्म की ओर उनको लेकर आना। मतलब आप ये मान रहे हैं कि जो मुस्लिम भाई लोग आपके यहाँ पर बीच में आए हैं वो जिहादी मानसिकता को लेकर यहाँ आए? वो जिहादी मानसिकता को लेकर नहीं, वो त्याग करके आए जिहादी मानसिकता का। जिहादी मानसिकता का त्याग करने के बाद वो हमारे पास आए हैं। ये आर्य समाज की पाखंड खंडनी पताका वैदिक मोहन आश्रम में इसका समापन होगा, गुरुकुल महाविद्यालय से चल के, और हजारों युवा यहाँ ये अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, यहाँ सब प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, युवाओं में बहुत जोश है, देश धर्म के प्रति बड़ी आस्था है, श्रद्धा है। ये कहा जा रहा था कि हिंदुओं को जगाने के लिए भी ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। अब ये तो अपना अपना नज़रिया है। हिंदू तो हमेशा जागृत रहा है और अभी भी सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है? ये जो शोभा यात्रा है इसका सही नाम है आर्य राष्ट्र निर्माण यात्रा। और जो आर्य हैं, आपने देखा होगा इतिहास में भगवान राम को, भगवान कृष्ण को आर्य पुत्र कहकर के संबोधित करते थे। और आर्य वह व्यक्ति होते हैं जो आचरण में श्रेष्ठ होते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई ऐब नहीं होता है। ना वो शराब पीते हैं, ना बीड़ी पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना तंबाकू का सेवन करते हैं। हम चाहते हैं कि इस यात्रा के माध्यम से हमारे समाज का निर्माण हो, एक एक बच्चे का चरित्र निर्माण हो। हम चाहते हैं कि उसका आत्मिक विकास हो, उसका शारीरिक विकास हो,
और उसका सामाजिक विकास हो। तो आज ये जितने भी लोग इस यात्रा में मौजूद हैं, क्या वो बिल्कुल कोई ऐप नहीं करते हैं? बीड़ी, दारू, सिगरेट, शराब कुछ नहीं करते? हम ये बात बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि आर्य समाज का एक एक व्यक्ति ना मांसाहार का सेवन करता है, ना शराब पीता है, ना बीड़ी पीता है, ना सिगरेट पीता है, ना तंबाकू का सेवन करता है। और ये बात हम पूरे दावे के साथ और विश्वास के साथ कह सकते हैं। आर्य समाज बच्चों को, ये जितने भी गुरुकुल के बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब गुरुकुल के बच्चों को हम शिक्षा देते हैं, वैदिक शिक्षा देते हैं, प्लस इनको हम ये रोजगार परक शिक्षा दे करके इनके जीवन का हम कल्याण करने की बात करते हैं। ये आर्य समाज है और उस चीज को हम सरकार से भी मांग कर रहे हैं। हमने ज्ञापन में बहुत सारी मांगे रखी हैं कि भाई इनको आप मांगों को मानो और हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारो। और मुख्य मांग हमारी ये है कि योग शिक्षा को पाठ्यक्रम में आप कक्षा 1 से लागू कर करके बच्चों का चरित्र निर्माण करिए, समाज का चरित्र निर्माण करिए और ये समाज अपना आप सुधर जाएगा। हमारी ये मुख्य मांग है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या संदेश दे रहे हैं? ये इस देश को एकता का संदेश जा रहा, धर्म की जय का संदेश जा रहा, देश में सनातन पर विश्वास का जो है हमारी जो सरकार है उसकी जय जयकार है, जो पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ये हमारा आर्य समाज है, सत्य सनातन की जय जयकार है। लोगों को जगाने की भी कोशिश हो रही है। बिल्कुल, हिंदू जागेगा तो जब ये देश बचेगा। तक जागा नहीं, जाग रहा, इसी का परिणाम आप लोगों के सामने है और कुछ जगाने की भी आवश्यकता है। जो ऐसे पुष्पों की वर्षा आप कर रहे हैं, जो ये हमारे आर्य समाज के लोग हैं, उनकी शोभा यात्रा निकल रही, उनको सम्मान में ये हम फूल वर्षा कर रहे हैं जिला पंचायत हरिद्वार की ओर से। आर्य समाज को कहां तक ले जाने की सोच है? आर्य समाज जब तक ये विश्व गुरु बनेगा, जब तक शांति तक नहीं बैठेगा। विश्व गुरु बनाना, विकसित भारत बनाना आर्य समाज का पहले भी मकसद था, अब भी मकसद है और आगे भी इसका यही मकसद रहेगा। ये जो आज इस शोभा यात्रा के दौरान आपने जो ज्ञापन सौंपा गया है वो क्या है और क्या उद्देश्य है? देखिए, राष्ट्र के हित में ये ज्ञापन आज आर्य समाज के द्वारा हमारे स्वामी आर्यवेश जी जो सर्वदेशिक के प्रधान हैं, आज प्रशासन को सौंपा गया है। और इसमें जितनी भी मांग है राष्ट्र के हित में, जनता के हित में, वसुधैव कुटुंब के जो कि हमारी परिपाटी या परंपरा है उसको ध्यान में रखते हुए आज ये ज्ञापन दिया। और हमें पूरा विश्वास है इस ज्ञापन पर हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जरूर संज्ञान लेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि आज आर्य समाज द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई राष्ट्र निर्माण के लिए 150वें स्थापना दिवस को लेकर ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और बहुत से लोग इस यात्रा में सम्मिलित हुए। हिंदुओं को जगाने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत सी बातें की गई। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? क्या सच में हिंदुओं को जगाने की जरूरत है? क्या हिंदू समाज सोया हुआ है? जो कुछ भी कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें और देखते रहे द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।